बीच जापान के ऊपर पुतिन के बॉम्बर मंडराने से अमेरिका तक की नींद उड़ गई। अब तक पुतिन यूक्रेन के अलावा यूरोपीय देशों को ही अंजाम भुगतने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन जापान के ऊपर उनके बॉम्बर देखने का मतलब यह है कि पुतिन ने कोई बड़ा और बहुत खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है, जिसके लिए उनके बॉम्बर जापान के ऊपर उड़ान भरते नजर आए। और वो भी एक या दो नहीं, बल्कि ऐसे 8 लड़ाकू विमान वहां मंडराते दिखे, जिन्होंने काफी देर तक जापान के ऊपर लगने वाले समंदर में गश्त की और वापस लौट आए। लेकिन इसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन अब जापान को भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। हालांकि रूस ने दावा किया कि ये उसकी मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा था, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने ये सब अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया, क्योंकि यूक्रेन में जारी जंग में बाइडेन शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं और पुतिन का मानना है कि इसी वजह से उन्हें यह जंग जीतने में वक्त लग रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन अमेरिका और उसके सभी सहयोगी देशों को सीधा और कड़ा संदेश देने की कोशिश में है, इसलिए उन्होंने उन तमाम देशों को धमकाना शुरू कर दिया जिनसे अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। और जापान उन्हीं देशों में एक है जिसकी मदद अमेरिका हर मोर्चे पर करता आया है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन इसी दोस्ती की सजा जापान को दे सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो रूस के निशाने पर सिर्फ यूरोप के देश नहीं बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया होगी, क्योंकि वो उन तमाम देशों पर हमले से नहीं कतराएंगे जिन्होंने इस जंग में यूक्रेन की मदद की या फिर अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखे, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। और दावा किया जा रहा है कि रूस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपनी नई मिसाइलों का जायजा लिया और ये दावा किया कि रूस में तैयार होने वाली ये मिसाइलें दुनिया के किसी भी देश को चुटकी बजाते ही तबाह करने की ताकत रखेंगी, जिनके निशाने पर न सिर्फ उनका कट्टर दुश्मन अमेरिका होगा बल्कि कदम कदम पर उसका साथ देने वाले दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोप के देश भी उसके टारगेट पर होंगे। लेकिन इसका पहला और सबसे घातक वार ब्रिटेन को सहना होगा। रूस के रक्षा मंत्री पहले भी कई बार यह चेतावनी दे चुके हैं कि अगर जंग बढ़ी तो सबसे पहले इसकी कीमत ब्रिटेन को चुकानी होगी और रूस की मिसाइलें वहां ऐसा कहर बरपाएंगी कि ब्रिटेन में लाशों के ढेर लग जाएंगे। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान तो रूस के रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया था कि अगर परमाणु मिसाइल दागने की नौबत आई तो रूस का पहला टारगेट अमेरिका नहीं बल्कि ब्रिटेन होगा। यानी पुतिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के दोस्त देशों को हद में रहने की चेतावनी दे चुके हैं और यूक्रेन में 1 साल से ज्यादा वक्त से लगातार लड़ रहे हैं। यानी पुतिन अमेरिका को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ दुनिया के सारे देश एकजुट हो जाएं, तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ये जंग अब तक यूरोप के देशों तक सीमित थी, लेकिन पुतिन ने जापान के ऊपर बॉम्बर उड़ाकर ये साफ कर दिया कि वो तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी तैयार हैं। इधर गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का जेएनयू के कुछ छात्रों ने विरोध किया। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अतीक अहमद हत्याकांड पर विरोध जताया। दिल्ली के जेएनयू में कुछ छात्रों ने अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के खिलाफ एक कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने विरोध जताते हुए यूपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उधर गैंगस्टर अतीक की कब्र पर तिरंगा झंडा डालने वाले कांग्रेस के निष्कासित नेता राजकुमार उर्फ रज्जू भैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनका कब्र पर तिरंगा झंडा डालने का एक वीडियो भी सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अतीक के समर्थन में बयान देने के आरोप में नेता राजकुमार उर्फ रज्जू भैया को कांग्रेस 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी है। इस बीच आखिरकार बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की मांग पूरी कर दी और यूक्रेन को जमीन से हवा में वार करने वाला पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर बताया कि अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम की पहली खेप यूक्रेन पहुंच चुकी है। पिछले साल से ही ज़ेलेंस्की की सुई पेट्रियट सिस्टम पर अटकी हुई थी, क्योंकि पेट्रियट वो मिसाइल सिस्टम है जिस पर अमेरिका आंख मूंद कर भरोसा करता है। पेट्रियट अमेरिकी सेना का मुख्य एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पेट्रियट का एक वार हवा में उड़ते ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हवाई जहाज को जमीन पर ला सकता है। दुश्मन की मिसाइल चाहे 80 किलोमीटर दूर भी क्यों न हो, पेट्रियट सिस्टम का रडार उस पर निशाना लॉक कर सकता है। जबकि इतनी दूर से हथियार को पहचानना तो दूर, जमीन से मिसाइल नजर भी नहीं आती। लेकिन पेट्रियट के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो लंबी रेंज का सिस्टम है। माना जा रहा है कि अब यूक्रेन को पेट्रियट के रूप में ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया है जो रूस के ड्रोनों की बलि ले लेगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के हैकरों ने ब्रिटेन को डरा दिया। बताया गया कि रूस के हैकर ब्रिटेन को लगातार टारगेट कर रहे हैं ताकि वो ब्रिटेन के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के शातिर हैकर ब्रिटेन पर लगातार हमले बोल रहे हैं। दावा है कि इस साल उन्होंने अपने हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। बताया गया कि रूसी हैकर ब्रिटेन की बैंकिंग सेवाओं को ठप करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से वहां लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो इसका सीधा असर पैसों के लेन देन पर पड़ सकता है। हालांकि यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद ब्रिटेन रूस के हैकरों को एक बड़े खतरे के तौर पर देखता आया है, इसलिए वो भी और ज्यादा अलर्ट हो गया ताकि रूसी हैकर अपने मंसूबों में कामयाब न हो पाए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के किसानों को जंग की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2021 तक दुनिया में अनाज का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देशों में यूक्रेन का नाम शामिल था।
लेकिन जंग के कारण यूक्रेन के किसान बर्बाद हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन के किसानों को 870 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 70,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। दावा है कि रूस ने यूक्रेन की उन सभी जगहों को निशाना बनाया है जिनसे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सके। रूस को पता था कि यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के ऐसे इलाकों पर हमले बोले जहां किसानों की आबादी ज्यादा थी, ताकि किसानों को कमजोर किया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऐसा करने के पीछे रूस का मकसद यूक्रेन की खेती से होने वाली कमाई को खत्म करना था। इसलिए उसने किसानों के खेतों में भी ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से उसकी जमीनें बंजर हो गईं और रॉकेट और मिसाइलों के हमलों से खेतों में बड़े गड्ढे हो गए। यही नहीं, मिसाइलों और रॉकेटों का मलबा उन खेतों में फैल गया जिससे वो फसल उगाने के लायक ही नहीं बचे। यूक्रेन के कृषि मंत्रालय के मुताबिक हमलों की वजह से खेतों की उपजाऊ क्षमता पर इतना असर पड़ा कि उन्हें दोबारा तैयार करने में सालों लग जाएंगे। वहीं जंग के बाद कई महीनों तक काला सागर में समुद्री रूट भी ठप हो गया, जिससे हजारों टन गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। इधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिनमें 40 नेताओं के नाम शामिल किए गए और उनमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। उनके अलावा लिस्ट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कर्नाटक के स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई। वहीं कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द वहां पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में प्रधानमंत्री की 24 रैलियां होंगी, जहां वो उम्मीदवारों के लिए लोगों का समर्थन जुटाएंगे। प्रधानमंत्री के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। वो वहां 20 से ज्यादा सभाओं में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 मई को एक साथ कर्नाटक के उडुपी में रैली करेंगे। उधर अतीक अहमद के फैलाए डर के साम्राज्य का एक और सबूत सामने आ गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अतीक के बेटे असद के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिला, जिसमें वो एक पिस्तौल को लोड करता नजर आया। और सूत्रों का दावा है कि असद ने यह वीडियो प्रयागराज में मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को डराने के लिए उसके मोबाइल पर भेजा था। ये वीडियो दिखाकर असद मोहम्मद मुस्लिम को धमकाने और उससे वसूली करने की कोशिश कर रहा था। पैसे नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आई। दावा है कि डरे हुए बिल्डर ने असद को करीब 80 लाख रुपए दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल से अतीक अहमद के इशारा मिलने के बाद ही उसके बेटे और गुर्गे बिल्डरों और कारोबारियों से उगाही करते थे और उन्हें डराने के लिए हथियारों के साथ साथ इस तरह के वीडियो बनाए जाते थे। हालांकि न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो अतीक के बेटे असद का ही है। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल का एक वीडियो वायरल हो गया। अनमोल बिश्नोई गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही फरार है, लेकिन दावा है कि पंजाबी गायक करण औजला की एक पार्टी में उसके दिखते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ये वीडियो लॉस एंजलिस का बताया गया, जिसके साथ ये दावा किया गया कि गायक करण औजला के ठीक बगल में खड़ा शख्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है, जिसकी तलाश पुलिस को तब से है जब से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। हालांकि पहले उसके केन्या में छिपे होने की खबर पुलिस को मिली थी, लेकिन वो वहां से फरार हो गया था और अब उसके लॉस एंजलिस में होने की खबर सामने आई। हालांकि करण औजला ने लॉरेंस के भाई से जान पहचान होने के आरोप को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके बगल में खड़ा शख्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में पार्किंग की एक 4 मंजिला इमारत ढह गई, जिसके मलबे में दबकर एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इस हादसे में वहां खड़ी कई गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इमारत में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच जापान की एक एयरलाइन कंपनी ने $10,000 यानी करीब 8 लाख भारतीय रुपयों की टिकट को महज $300 यानी केवल 24,000 रुपयों में बेच दिया। अलग अलग देशों की करेंसी को बदलने वाले सॉफ्टवेयर में खराबी आने की वजह से ऐसा हुआ, जिसका फायदा उठाकर सैकड़ों लोगों ने जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज के बिजनेस क्लास की टिकट बुक करा दी। इसमें कई टिकट इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से जापान के टोक्यो, फिर वहां से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए बुक की गई। हालांकि बाद में एयरलाइन ने गलती को पकड़ लिया और जांच के आदेश दे दिए।